हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आईआईटी प्रयागराज के फुल रिव्यू के बारे में। ये मेरा ही कॉलेज है और मैं यहाँ से डिप्लोमा पास आउट हूँ इस ईयर का। तो समझो मेरे पास दो ऑप्शंस है कि मैं बीटेक का रिव्यू करूँ, डिप्लोमा का रिव्यू करूँ। तो मैंने सोचा दोनों का एक साथ रिव्यू कर लेते हैं, तो दोनों के बारे में चीज़ें पता चल जाएंगी कि मेरे पास मैसेज दोनों के हैं। और मैं पहले भी प्रिपेयर किया था इसके लिए, वीडियो बनाने के लिए थंबनेल वगैरह बनाया था, लेकिन मैं बना नहीं पाया था। उस समय मैं बीटेक का रिव्यू करने जा रहा था, तो मैं बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा का भी रिव्यू करूँगा। तो देखो, डिप्लोमा यहाँ का तो जितना सही है उतना ख़राब ही यहाँ का बीटेक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फीस डिस्कस करेंगे, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है ये डिस्कस करेंगे, यहाँ का कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कितना कितना पैकेज देती हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। किस ब्रांच में कितना प्लेसमेंट होता है, सब कुछ जानने को मिलेगा। मेन चीज़ ये है कि मैं डिप्लोमा का सब कुछ बता दूंगा, बीटेक का भी सब कुछ बता दूंगा। जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ सब कुछ ही बता दूंगा। तो देखो, बीटेक का मैं बता दूँ यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ की टॉप मोस्ट ब्रांच है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, आईसी है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज मैनेजमेंट। तो ये अप्लाइड साइंस वाला का मैंने जानता, बाकी सब कोर ब्रांचेस हैं। सब अच्छा है, ले सकते हैं अगर आपको यहाँ से बीटेक करना है और साथ में कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या फिर आपको लेटर एंट्री से यहाँ एडमिशन लेना है और जेई वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या फिर आपको ये भी हो सकता है गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ से आप बीटेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट से उम्मीदें मत रखना। प्लेसमेंट अगर आपको लेना ही है तो आप सीएससी ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ कुछ अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, 100% नहीं, कुछ अच्छा। और यहाँ पे एडमिशन आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है। डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा, तो देखो एक गूगल फॉर्म है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको भर सकते हैं और यहाँ डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी एडमिशन यहाँ ओपन है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। अगर आप जेईई मेंस दिए हैं तो काउंसलिंग के थ्रू भी हो जाएगा, यूबी टेक के, या फिर आप सीयूईटी दिए हैं, लेटरल से एडमिशन चाहते हैं तो भी यहाँ पर हो जाएगा आराम से। अगली चीज़, यहाँ आपकी फ़ीस कितनी है। तो देखो यहाँ पे 5,000 कॉशन मनी यहाँ जमा हो रहा है और टोटल 63,000 फीस है। और ये एग्जामिनेशन फीस सिर्फ वन टाइम डिपॉजिट होगा AKTU को, ठीक है। तो समझ लो 63,000 में से 5,000 कम हो गया तो 58,000, और एग्जामिनेशन फीस 7,000, मतलब कि समझ लो 65,500 फीस है यहाँ की टोटल 1 ईयर की। और वर्थ इट है क्योंकि प्रयागराज में है और अच्छा है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ का प्लेसमेंट। तो देखो ब्रांच वाइज ये प्लेसमेंट है, आप देखना चाहो देख सकते हो। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट CS में हुआ है, देन सिविल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, ठीक। ऐसे यहाँ प्लेसमेंट है। बाकी ये IP और IC यहाँ कम प्लेसमेंट हुआ है। और यहाँ देखो, जो कंपनी ना यहाँ डिप्लोमा में आती हैं वही सेम कंपनी यहाँ बीटेक में भी आई हैं। जैसे अडानी ग्रुप हो गया, L&T हो गया, प्रिज्म जॉनसन हो गया, JP सीमेंट हो गया, ये सब कंपनी मतलब इस बार 2022-23 में आई हैं। और जो मैं बता रहा हूँ, जो इसके पहले जो प्लेसमेंट हुआ था वो बढ़िया हुआ था। वहाँ पे प्रॉक्स बढ़िया बढ़िया कंपनी आई थी, जैसे इन्फोसिस आई थी, वो विप्रो आई थी, मतलब हाई पैकेजिंग कंपनीज भी आई थी। लेकिन इस साल कम आई है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि अगर मान लो आपकी किस्मत सही रही तो अच्छी कंपनीज आ जाएंगी उस साल, नहीं सही रही तो नहीं आएंगी, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का ट्राई कर रहे हो, चाहे आप बीटेक में हो या डिप्लोमा में हो और फाइनल ईयर में हो, तो आप मेरा ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो आप आसानी से उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पे जो भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, जो भी कंपनीज में हायरिंग चलती रहती है, उस सब कुछ मैं अपडेट देता रहता हूँ। वहाँ से आप अप्लाई करके बहुत जगह सेलेक्ट भी हो सकते हो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में। क्योंकि मैं खुद एक ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट में वहीं से मैं पाया था L&T में, ठीक है। आगे अब बात करेंगे डिप्लोमा की, ठीक है। तो यहाँ डिप्लोमा बहुत सही है जब अगर आप प्लेसमेंट के बिहाफ पे बात करोगे तब, ठीक है। और अगर आप और कुछ फैकल्टीज़ चाहोगे जैसे कि अदर पॉलिटेक्निक में होता है, तो वैसा नहीं है। तो देखो, अगर आप डिप्लोमा से हो, डिप्लोमा का तो मैं सब कुछ जानता हूँ, तो क्या क्या क्राइटेरियाज कंपनीज रखती हैं। जैसे कोई कंपनी आई आपके कॉलेज में तो कुछ क्राइटेरिया रखेगी कि आपका 10th में इतना रहना चाहिए, 12th में इतना रहना चाहिए, आपका डिप्लोमा में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया रखती हैं। कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो बैक वालों को भी ले आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं ले आती हैं। मेजॉरिटी में वही होती हैं जो करंट बैक जो होता है। जैसे मान लो कि आपका 3rd सेम में बैक है तो वो आके 5th में क्लियर होगा, आपका 4th में है तो वो आके 5th में क्लियर होगा। तो करंट बैक अगर आपका है, जैसे 5th सेमेस्टर तक बैक है और 5th सेमेस्टर में कोई कंपनी आई तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, आप फॉर्म ना भर पाओ। अगर आपका कोई करंट बैक नहीं है, आपका 1st या 2nd सेम में बैक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो करंट बैक का मेजॉरिटी कंपनीज देखती हैं। बाकी कोई ऐसे मतलब आपका साफ सुथरा है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। तो 10th और 12th का परसेंटेज, डिप्लोमा का परसेंटेज और आपका इंटरव्यू स्किल, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। और जो आपका नॉन टेक नॉलेज, मतलब थोड़ा बहुत नॉन टेक भी पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और इंग्लिश में वोकैब वगैरह, ठीक है। और आपका मोटिवेशन प्लेसमेंट के टुवर्ड्स, और आपकी स्किल्स में आपको MS Excel या फिर AutoCAD जो सीखते हैं, या फिर MS ऑफिस या फिर MS वर्ड, जो भी आप सीखे हो उसका एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। कंपनी सर्टिफिकेट पे मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, जैसे प्रिज्म वगैरह हो गई, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, आपके पास नॉलेज टेक्निकल फील्ड में अच्छा रहना चाहिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो। बाकी अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो नॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। अगली चीज़ हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो देखो, यहाँ 100% प्लेसमेंट ऑफर होता है हर एक ब्रांच में। और ये जो मैं कंपनीज दिखा रहा हूँ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले लगभग सब इसमें एलिजिबल रहते हैं।
इस बारी मारुति और ये हिताची में इलेक्ट्रिकल वाले नहीं एलिजिबल हुए, लेकिन हो सकता है अगले बारी जब भी ये कंपनी आए तो एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि इस बार रिक्वायरमेंट नहीं थी इलेक्ट्रिकल की, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले वहाँ भी एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो कंपनीज़ की लिस्ट आप देख सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट है, PPGCL है, मारुति सुजुकी है, बजाज एनर्जी, टाटा प्रोजेक्ट सिविल में बहुत ले आती है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ हो गया, L&T हो गया, प्रिज्म हो गया। अगली लिस्ट है टाटा हिताची बेंगलोर, दहेज प्लांट। टाटा हिताची अच्छी कंपनी है, आपके टारगेट में रहना चाहिए। दहेज प्लांट गुजरात, सुपर शक्ति कोलकाता, L&T डिफेंस, और उसके बाद लानको भी अच्छी कंपनी है, मेट्सो भी अच्छी कंपनी है। आसाही ग्लास प्लास्टिक में ले जाती है। ठीक है, सीमार ग्रीन फरीदाबाद, ये भी ठीक ही कंपनी है। आगे देखो बनारस वाले कोयम्बटूर, ये इलेक्ट्रिकल में नहीं आई थी, लेकिन ये वायर की कंपनी है और कोर की कंपनी है, तो इलेक्ट्रिकल का भी टारगेट रहता है इसमें। सिविल में कंपनीज जो आती हैं तो वो बल्क में ले जाती हैं, जैसे हो गया टाटा प्रोजेक्ट जो आई है तो ठीक ठाक ले गई है। ठीक है, तो उसमें हो जाते हैं सिविल में भी। और कोई कल्पतरू प्रोजेक्ट करके आती है वो भी। BKT टायर, अल्ट्राटेक सीमेंट गुजरात, अल्ट्राटेक की कई कंपनीज आती हैं, L&T की भी कई कंपनीज आती हैं, और ये देखो अल्ट्राटेक बेला वाली भी कंपनी आई है, महिंद्रा भी आती है, मतलब हर कंपनी आती है अपने कॉलेज में। ये भी देख सकते हो जिंदल ग्रुप नासिक, मदरसन आती है यहाँ, जाको दहेज, मंजूश्री, टेक्नोपैक, जॉन डियर इंडिया, प्रोस्पेरा गुड़गांव, ये सब कंपनी आती हैं यहाँ। और अगला देखो ये मित्सुबा, आइसर, NSK अहमदाबाद, ESL, वेल्सपुन भी अच्छी कंपनी है, SRF भी अच्छी है, सिल्पेन स्टील, एस्कॉर्ट। ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ आती हैं। ये देखो जो अप्रेंटिस भी कंपनी आती हैं, सबको हायर करके ले जाती हैं, जो बचा रहता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कोई भी ब्रांच का हो, सबको हायर करती हैं। देखो सुब्रोज हो गया, टाटा कमिंग से दोनों अप्रेंटिस पे आती हैं। आपके टाइम पे हो सकता है कोई और आ जाए। ठीक है, तो ये कंपनीज यहाँ कॉलेज में विजिट करती हैं। अगली 2 कंपनीज और हैं, देखो फ्रेशनियस मेडिकल केयर, इसका कुछ अभी आया नहीं है, NCC का भी कुछ अभी आया नहीं है। एग्ज़ाम फ्रेशनियस का हो गया है, लेकिन अभी कुछ ज्वाइनिंग का नहीं है। ठीक है, तो ये रहा IRT के डिप्लोमा का प्लेसमेंट। तो देखो डिप्लोमा में ब्रांचेस का नहीं बताया मैं, डिप्लोमा में यहाँ ब्रांचेस हैं, देखो मैकेनिकल में 6 ब्रांचेस हैं, और इलेक्ट्रिकल में 1 ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 ही है, IC 1 ही है, और सिविल में 3 ब्रांचेस हैं। सिविल में 3 ब्रांचेस कौन कौन सा है, तो देखो आर्किटेक्चर है यहाँ, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है। उसके बाद मैकेनिकल में पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन टूल, ऐसे करके 6 ब्रांचेस है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें अपने बता सकते हैं।